अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात सहरी में जो है मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, और लेट उठने की वजह ये थी कि मतलब तीसरा दिन था, और मतलब ये होता है ना, थकान शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ज़रा मेरे मोबाइल की मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बैटरी भी लो होती जा रही है। मैंने कैसे चार्जिंग पे लगा के फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो बस यहाँ ये हुआ कि मैं जब सुबह सहरी में उठी ना, और जाके मैंने आटा वगैरह निकाला, पेड़े भी बना लिए, और तवा जब चढ़ाने लगी तो पता चला तवा भी मैंने गंदा रखा हुआ था। फिर मैंने निकाला, इसको वॉश किया, तो ऊपर से ये हुआ था, चाय दूसरे चूल्हे पे बन रही थी। गैस इतनी हल्की थी, अब ये चूल्हा भी जल रहा है, लेकिन आप देख लें कि गैस बहुत स्लो है। उधर में पूरा मतलब फुल फ्लेम मतलब चल रहा है, और गैस इतनी स्लो है। तो मैंने पराठों का चूल्हा उधर, वो तवा उधर किया, और चाय के भगोना इधर करके हल्के फ्लेम आ रहा था तो उसी पे चढ़ा दिया ताकि ठंडी ना हो। और साथ ही मैं पराठे बनाने लगी हूँ। 3 पराठे मैंने इस मुश्किलों से बनाए हैं ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। और यहाँ पर मैंने मतलब ये कि 3 पराठे बनाने के बाद अब मैं आपको चौथा पराठा दिखाऊंगी कि मैंने कितनी मुश्किलों से पराठा पकाया था। गैस इस कदर से लो कि समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। और अफसोस ये हो रहा था कि भाई मैं क्यों देर से उठी, थोड़ी सा अभी उठती हूँ, अभी उठती करते क्या, हालांकि बेड पे लेटी हुई जाग रही थी, अलार्म बजा ना, तो मैं जागती रही कि अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ करते करते चार, मेरे ख्याल से 4 बजने में 10 मिनट रह गए थे। तो मैं उठी हूँ। वैसे तो खैर हमारे यहाँ मतलब 5:15 के भी बाद रोज़ा ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सहरी जो करें ना वो सुकून से बैठ के करी जाए, हबड़ दबड़ की सहरी ना हो। लेकिन वो 3 पराठे पकाने में मुझे इतना टाइम लगा था। अब मैंने लास्ट वाला पराठा आपको डाल के दिखा रही हूँ जो मैं अपने लिए बना रही थी। इसमें मैंने कोई ना स्पीड स्लो की ना बढ़ाई है। आप खुद देखिएगा कितनी देर में इसकी एक साइड सिकी थी। एक साइड सिकती है तकरीबन 30 to 35 सेकेंड में सिक जाती है। लेकिन अभी आप देखिए कितना स्लो गैस है कि एक साइड पकनी इतनी मुश्किल हो रही थी, और तवा भी जबकि गर्म था, पहले से 3 पराठे पक चुके थे। लेकिन पता नहीं क्या मुश्किल थी कि मतलब बहुत ही टाइम लगा आज मुझे। तो बस आखिरी पराठा खैर मैंने अपने लिए बना लिया था, फिर सहरी कर ली। वरना तो ये मेरे से तो भाई बगैर सहरी के रोज़ा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ना ऐसा लगता है, मतलब फ़ील होता है कि हाँ हमने खाया नहीं है, खाया नहीं है। हालांकि इससे पहले एक दफ़ा ज़िंदगी में रख चुकी हूँ बगैर सहरी सहरी का रोज़ा, और आखिरी रोज़ा था। तो बस यही हुआ कि नहीं, छोड़ना नहीं है। उस टाइम में मेरे पास पॉलर भी होता था, तो मैं पॉलर चली गई थी। और लास्ट के डेज जिनके पास पॉलर्स हैं, जो पॉलर्स में जाती हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा चांद रात के जो होता है, तो वो कितना रश होता है पॉलर में। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने बगैर सहरी का आज रोज़ा रखा है। इतनी मसरूफ़ियत में वो दिन गुजरा है, और जब हमने इफ्तार किया ना तो उस टाइम याद आया कि आज तो मैंने सहरी भी नहीं की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र खैर गुजर गया था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी हिम्मत नहीं की, और ऐसा वक्त ही नहीं आया, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ सहरी में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से कोई भी बगैर सहरी का ना रखे रोज़ा, सब सहरी कर लें। तो बस देखिए यहाँ पे अब जाके मैंने पराठे की साइड जो है पलटी है। एक साइड हल्की सी सीखी है, तो मैंने दूसरी साइड को पलट के सीखना शुरू कर दिया है। और इसमें भी टाइम लगा था इस सर्फ को सीखने में। तो बस यही है। चाय मैंने इन लोगों को दे के मैंने कहा तुम लोग शुरू करो, बस मैं अपनी चाय लेके आ रही हूँ। तो ये लोग तो सब वो सहरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रही हूँ। सहरी कर रहे हैं, और मेरा भी चल रहा है, पराठा पक रहा है। तो बस इसको पका के और फिर मैं जाऊँगी लेके अपनी सहरी, और बैठ के जल्दी जल्दी कर लूँगी। टाइम थोड़ा सा भी है, लेकिन बस मेरी आदत है कुछ, मैं चाहती हूँ शुरू से पहले मतलब आप सहरी कर लें, फिर माउथ वॉश आराम से हो जाए, और फिर पानी वानी भी पी लें बाद में। और फिर कहीं जाके अज़ान होती है, हम लोग बैठ के थोड़ी सी बातचीत वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। और यहाँ पे बस मैं घी अप्लाई कर रही थी, और घी में ब्रुश तेल लगा रही थी कि बहुत चिकना आजकल खाया जा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ फ्रायर ले लूँगी तो उससे बड़ी बचत हो जाती है। इतनी ऑयली चीज़ें खाने से बच जाता है बंदा। तो बस इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो लूँ। पहले तो मुझे अपना ये चूल्हा बदलना है, चूल्हा मेरा बड़ा ख़राब होते जा रहा है। वैसे ही मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई है कि इसकी रॉड्स पे ज़ंग आ गया है नमक वाले पानी की वजह से। तो बस ये मुझे चेंज करना है। होगा यही कि उसके साथ भी यही होगा, क्योंकि हमारे तो पानी ही नमक वाला आता है, तो उस पर भी ज़ंग ही आना है। लेकिन क्या करें, ज़ाहिर सी बात है ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। किसी दिन मुझे लगता है खाना पकाते पकाते भगोना इसके ऊपर ही ठहरा हुआ होगा, और इसके सारे जो ये रॉड्स हैं ये टूट जाएंगी। इतना गल चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो बस यहाँ पर मेरी सहरी भी रेडी हो गई थी, और मैं जाके अब सहरी करती हूँ, और फिर ज़ोहर के बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और तकरीबन 1:30 के बाद का टाइम है। मैंने यहाँ पे
अभी गैस आई थी तो मैंने कहा जल्दी से चने की दाल चढ़ा दूँ बॉईल होने के लिए, और साथ ही मैंने यहाँ पे आलू चढ़ा दिए अपनी रेसिपी के लिए। तो बस ये सारे काम मेरे चल रहे हैं, और फिर ये क्या और काम होते रहेंगे और आपके साथ शेयर करती रहूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चने की दाल की आज मैं चाट बनाऊँगी और आलू से मैं एक रेसिपी बनाऊँगी। तो बस ये सारे काम हो रहे हैं। और गला मेरा आज पता नहीं क्यों ख़राब सा हो रहा है, बस खंकारना पड़ रहा है बार बार ना। तो बस ये सब असल में केचप और इमली की चटनी ये सब चल रहा है ना, और शरबत वगैरह, तो इससे गला जो है अभी ठीक नहीं हो पा रहा मेरा, पूरा पहले ही से ख़राब था। तो बस यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि फिर ये होता है लास्ट तक ना सबके चूल्हे जल जाते हैं तो गैस जो है ना स्लो आने लगती है। तो मैंने कहा फ्राई वाला काम तो लास्ट में करना है, ये कि चीज़ें अपनी तैयार करते रहो और रखते जाओ, और फिर फ्राई वाली चीज़ें उस वक्त कर लेंगे। तो बस ये मेरी इफ्तारी की शुरुआत तो मैंने कर दी है। यहाँ पर ना मैं सारी सब्ज़ी जो है ना इकट्ठी करके ले आई हूँ, सोच सोच के कि मुझे क्या क्या चीज़ें मतलब इस्तेमाल करनी है। तो बस ये वॉश करके मैंने रख ली है, और अब मैं इन सबको कट करती हूँ। ये प्याज मैंने लिए हैं, कुछ मेरी रेसिपीज़ में जाएंगे और कुछ जो मैं फुल्कियाँ बना रही हूँ उसमें जाएंगे। रेसिपीज़ का मतलब वो आप समझ जाएँ, इस वक्त हमारी इफ्तारी जो मुझे अपने चैनल पे भी डालनी है, और फुल्कियाँ वगैरह तो मेरी चैनल पे पहले से भी काफ़ी सारी तरीक़े की पड़ी हुई हैं, तो वो तो हैं, लेकिन मैंने कहा व्लॉग में आप सबको दिखा दूँ कि मैं अपनी तैयारी इस तरह करती हूँ। रमज़ान की वैसे भी आम इफ्तारी भी मैं इसी तरह बनाती हूँ कि सारी चीज़ें एक साथ लेके रख लेती हूँ, धो के वॉश करके, और फिर कट करती चली जाती हूँ। उसमें टाइम भी इतना नहीं लगता है और काम भी होते चले जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी सब्जियां मैंने 2 दिन की तो काट के रख ली थी, पहले से फ्रीज कर ली थी, वो 2 दिन इस्तेमाल हो गई हैं, और फिर मैंने कहा अब 2-3 दिन की ये हो जाएंगी तो इनको भी कट करके रख दूँ। बहुत ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ कट करके, इसलिए फ्रीज़ करना, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी इतनी कर लेती हूँ कि एकदम से 2 से 3 रोज़े जैसे चल जाए, और फिर जैसे अब ये कटेंगी सब, ये 2 से 3 दिन हमारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल हो जाएंगी, हमारे खानों में इस्तेमाल हो जाएंगी। तो बस इस तरह मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर दूँ, और यहाँ पर बस आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। आप सब लोग बताइए आपके यहाँ मौसम वगैरह कैसा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पर शिमला मिर्च में से मैं ये मिर्चें वगैरह मैं क्या मतलब निकाल ही देते हैं सभी लोग, क्योंकि हमें खाली इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह करके हमने साफ़ कर लिया इसको, एक आध बीज को ही लगा रह जाए तो कोई मसला नहीं है। और इसको साथ साथ मैं जो रेसिपीज़ में आज इस्तेमाल करनी है वो तो मैं बिल्कुल जिस शेप में मुझे चाहिए उससे काट लूँगी, और बाकी सब ये है मैं हाफ रख दूँगी फ्रिज में नीचे कट करके शॉपर में करके रख दूँगी। तो फिर ये कल परसों में आराम से कटी भी होंगी, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से काम हो जाएगा। बस ये कि शिमला मिर्च तो खैर जल्दी से कट जाती है, हाँ थोड़ा सा गाजर और गोभी टाइम लेती है, क्योंकि बारीक फाइन काटना होता है इन दोनों को। वो खैर गाजर का तो उस पर है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, उस तरह पे उस रेसिपीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं, उस तरह कट कर लेते हैं। यहाँ पर ये इतनी बंद गोभी तो मैं आज ले लूँगी, बाकी जो है ये मैं रख दूँगी। तो ये वक्त पे काटूँगी बंद गोभी, और गाजरों के ऊपर से हेड काट के और इसको पील ऑफ करके रख देंगे। बाकी जिस तरह का काटना होगा वो काट लेंगे। तो इससे आपका काफ़ी काम आधा हो जाता है अगर आप पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रख दें। बस ऐसे पीलर से पील ऑफ कर लें, आप चाहे तो छुरी से भी कर सकती हैं ऐसे पील ऑफ। और यहाँ पर मैं पीलर मेरा जो है ना वो पता नहीं क्यों खुद ब खुद पलट रहा है, ख़राब होने लगा है थोड़ा सा। तो मैं बेटी से बात करने लगी थी, और बात करते करते घर की बातें शुरू हो गई। मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा क्लिप वो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, और हमारी सारी बातें इसमें आ गई थी। तो फिर मैंने वॉइस मतलब बंद करके फिर वॉइस ओवर कर दी यहाँ पे। तो बस मैं पीलर से कहा बेटी से यही कहा था मैंने कहा पीलर जो है ख़राब हो गया, और दूसरा वाला पता नहीं मैंने शायद कचरे में फेंक दिया। और बस उसके बाद तो फिर घरेलू बातें शुरू हो गई, वह बचपन की इधर की उधर की कौन कौन सी मैं बातें करती चली जा रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि अरे भाई ये तो मैं व्लॉग बना रही थी, वरना आप सब भी सुनेंगे हमारे कारनामे बचपन के। तो मैंने क्या कहते हैं यहीं पर फिर अपना वो वॉइस बंद कर दी, और फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ इस व्लॉग में आज के कई जगह वॉइस ओवर करनी पड़ी है, तो बस उसके लिए माजरत है। खैर वॉइस ओवर भी बुरा नहीं होता, लेकिन
व्लॉग वही अच्छा लगता है जिसमें आपकी आवाज़ें आ रही हों, आपके काम करने की, आपके छुरी से काटने की, वो व्लॉग ज़्यादा पसंद किए जा रहे होते हैं। तो ये है कि रिकॉर्डेड जो होता है ना, वो तो फिर वो एक आर्टिफिशियल सा हो जाता है। लेकिन ये होता है कि अब मैं व्लॉग ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ और ऐसे ही व्लॉग देखना पसंद करती हूँ जिसमें काम की आवाज़ आए, जो नेचुरल आपका लगे कि आप क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो बस खैर मुझे यहाँ पे फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी और पीलर मुझे बहुत परेशान कर रहा था ये वाला। फिर मैंने शायद छुरी उठा ली थी, क्या हुआ था मुझे खुद नहीं समझ में आया, इस वक्त तो छुरी हाथ में लिए हुए हूँ। फिर इंशाल्लाह देखिए, क्या तो मेरा पहला एक और इसके साथ मैंने 2 लिए थे, बल्कि दराज से मंगाए थे, तो 2 आ गए थे। पता नहीं 2 ऑर्डर कर दिए थे बेटी ने, क्या हुआ। और मेरे बच्चे ही ऑर्डर करते हैं, मुझे नहीं आता ऑर्डर करना वरना। मुझे तो सिर्फ वीडियोस बनानी, अपलोड करनी और ये सारे काम आते हैं यूट्यूब के। इसके अलावा मैंने कुछ सीखे नहीं है, वो बच्चे ही कर देते हैं जो कुछ उन्हें मंगाना होता है। तो बेटी ने मंगा लिए थे 2, और इसमें जो अच्छा वाला था ना, वो पता नहीं कहाँ गया, तो मैंने कचरे में फेंक दिया। तो बस ये कि इंशाल्लाह अब जाऊँगी कहीं इम्तियाज़ वगैरह ये चीज़, और फिर वहाँ से एक अच्छा सा पीलर लेके आऊँगी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी हो गया है और इससे काम बड़े आसान हो जाते हैं पीलर वगैरह से। जो काम छुरी से टाइम लगता है वो इससे बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जिस तरह हम रेसिपीज़ बनाते हैं और हमें हमें कट करना होता है या छीलना होता है, तो बहुत आसानी से ये सारे सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे तो मैं अपनी यही सारे काम करती जा रही थी, बातें कर रही थी। और इस वक्त तो खैर वॉइस ओवर कर रही हूँ। वॉइस ओवर में बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या बात करें क्या ना करें। खैर बोलने की तो हमें आदत है, हम तो बोलते रहते हैं और बोल भी लेंगे। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं, बोलने वाले हैं या नहीं बोलने वाले, कम को हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब तो तुम अकेले भी बैठ के बातें कर लेती हो, हमारे साथ तो बैठ के बात करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या करें भाई, करना पड़ता है। आप लोगों से बातचीत, ज़ाहिर सी बात है, रिश्ता जोड़ा है आप लोगों के साथ, आप लोगों को बहनें बनाए, फैमिली का हिस्सा बनाया, तो बात तो करेंगे। और बात नहीं करेंगे तो आप लोग नाराज़ नहीं हो जाएंगे मुझसे, हैं? बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट्स में। बस यहीं पर मेरी वॉइस ओवर अब ख़त्म हो जाएगी और आगे जो है इफ्तारी का है, थोड़ा सा है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे फ्राई भी करने थे। तो मैंने बेटी से कहा जल्दी से टेबल पे जो रखती जा रही हूँ ना चीज़ें, उनका बना लो। पता नहीं लास्ट में मैं बना पाऊँगी नहीं, और वही हुआ। मैं जब तक फ्राई कर रही थी तो अज़ानें जो थी किचन में ही हो गई थी, तो मेरी बेटी ने वहीं शरबत और खजूर मुझे दे दी थी, तो मैंने रोज़ा इफ्तार किचन में ही कर लिया था। फिर सारी चीज़ें जब फ्राई हो गई तो फिर मैं लेके बाहर आई और आके टेबल पे बैठ के सुकून से मैंने इफ्तार किया था। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बताइएगा ज़रूर कि आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। अल्लाह हाफ़िज़।